वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने दरिया सिंध से नहरें निकालने का मामला हल करने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के एजाज़ में इफ्तार डिनर। वफूद की सतह पर मुलाकात में सिंध के तरक्याती फंड्स, पानी की तकसीम और हुकूमती वादों पर गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी वफ़द ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने मुतनाज़ा केनालों से मुतालिक आराज़ात रखी और वज़ीर आज़म की गिले शिकवे दूर करने की यकीन दहानी। कहा, दरिया सिंध से नहरें निकालने का मंसूबा पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिए बगैर शुरू नहीं किया जाएगा। मुतनाज़िम मामलात मिल बैठ कर हल करेंगे। वज़ीर आज़म ने टास्क इसहाक डार को सौंप दिया। पंजाब के मामलात पर पीपल्स पार्टी और नून लीग का हफ्ते को लाहौर में इजलास तलब। सदर मुमलिकत का नए पार्लिमानी साल के आगाज पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। मुल्क में माशी इस्तेहकाम लाने पर जहां हुकूमती इक़दामात की तारीफ की, वहीं एकतरफा फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी कर दिया। सबको साथ लेकर चलने का मशवरा भी दिया। आसिफ जरदारी ने कहा, ज़र मुबादला में रिकॉर्ड इजाफा खुशाइन, लेकिन टैक्स के निज़ाम में मजीद बेहतरी लाना होगी। हमें मुल्क में गुड गवर्नेंस और सियासी इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना है। अपने जमहूरी निज़ाम को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करना है। अपने खिताब में आसिफ अली जरदारी का कहना था कि ऐवान की तवज्जो इस फेडरेशन के लिए एक तशवीशनाक मामले की तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ। मेरी ज़ाती जिम्मेदारी है कि ऐवान और हुकूमत को खबरदार करूँ। आपकी कुछ यकतरफा पॉलिसियाँ वफाक पर शदीद दबाव का बाइस बन रही हैं। वफाकी अकाइयों की शदीद मुखालफत के बावजूद हुकूमत का दरिया सिंध के निज़ाम में मजीद नहरें निकालने का यकतरफा फैसला है। इस तजवीज़ की बतौर सदर हमायत नहीं कर सकता। मैं इस हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि वो मौजूदा तजवीज़ को तरक करे। हुकूमत तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करे। वफाकी अकाइयों के दरमियान मुत्तफ़िका इत्तफ़ाक़ी राय की बुनियाद पर काबिल अमल पायदार हल निकाला जा सके। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी के लिए एक पुरकशिश मकाम बनाना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान रवाबित और तरक्की के हवाले से खुसूसी तवज्जो की मतकाजी है। सी पैक और गवादर पोर्ट और रवाबित और मवासलात के विजन में मरकजी हैसियत रखते हैं। सदर जरदारी ने कहा कि हम दहशत गर्दी को दोबारा सर उठाने की इजाज़त नहीं दे सकते। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपनी जानों की कुर्बानी दी। कौम और बहादुर मुसल्लह अफवाज के ताउन से दहशत गर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब के दौरान अपोजिशन की शदीद नारेबाजी और शोर शराबा। कायद हिज़्ब इख्तलाफ उमर अयूब पीटीआई अरकान से नारे लगवाते रहे। ऐवान अपोजिशन के नारों से गूंजता रहा। पीटीआई अरकान ने सीटें बजाईं, जबकि जमशेद दस्ती और इकबाल अफरीदी बानी पीटीआई की तस्वीर उठाए मेहमानों की गैलरी पहुंच गए। गैर मुल्की सफीरों के सामने बानी के पोस्टर भी लहराए। आज सदर जरदारी ने अपना तारीखी खिताब किया है। पहली सदर है हमारा तारीख में जिसने आखिरी बार पार्लियामान से खिताब किया, और उस तकरीर में मैं समझ रहा हूँ कि जहाँ सदर साहब ने जो हुकूमत ने मीशत के हवाले से इम्प्रूवमेंट्स किए हैं उसका भी जिक्र किया, उसका भी तारीफ किया। जहाँ जहाँ मसाइल है सदर साहब ने उनके निशानदेही किए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन का रवैया गैर संजीदा करार दे दिया। कहा, अपोजिशन को अवामी मसाइल के हल में कोई दिलचस्पी नहीं, वो सिर्फ अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सदर आसिफ जरदारी ने पार्लियामेंट से तारीखी खिताब में हुकूमती मुआशी इक़दामात का अहाता किया, जहाँ जो मसाइल हैं उनकी भी निशानदही की। ऑनेस्टली ये फील करती हूँ कि ये बदतमीजी की, बदतहजीबी की बुनियाद इन्होंने रखी है और इसका निशाना अब ये खुद बन रहे हैं। ये एक डाइंग चीज़ है जो ख़त्म हो रही है और जल्दी ख़त्म हो जाएगी, और फिर इसने अपनी जो लाइफ साइकिल है वो पूरी कर ली, क्योंकि लोगों में शऊर आ गया। लोगों इस बदतहजीबी और बदतमीजी ने लोगों को कुछ नहीं दिया। लोगों को तरक्की चाहिए, लोगों को अपने मसाइल का हल चाहिए, लोगों को महंगाई में कमी चाहिए। और अब जब वो ये देख रहे हैं कि इकोनॉमी इम्प्रूव कर रही है, हालात इम्प्रूव कर रहे हैं, तो उनको समझ आ गई है कि बदतमीजी, बदतहजीबी और खिदमत में क्या फ़र्क है।
अपोजिशन ने बदतमीजी और बदतहजीबी की बुनियाद रखी, इसका निशाना अब ये खुद बन रही हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का सदर के खिताब के दौरान अपोजिशन के एहतजाज पर रद्द अमल। कहा अब लोगों में शऊर आ गया है, अवामी तरक्की चाहते हैं, मसाइल का हल चाहते हैं। कहा अब मुआशी इस्तेहकाम रहा है, हालात बेहतर हो रहे हैं, लोग जान चुके हैं कि बदतमीजी, बदतहजीबी और खिदमत में क्या फ़र्क है। अमन अमान की सूरत हाल खराब, मीडिया का गला दबाया जा रहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर बोले आसिफ जरदारी को आईनी सदर नहीं समझते, इसलिए उनकी तकरीर के दौरान एहतजाज किया। सदर जरदारी पूरी कौम को मुत्तहिद करने के लिए किरदार अदा करने में नाकाम रहे। हंगामा आराई PTI की रवायत बन चुकी है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ऐसा नहीं होना चाहिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बानी PTI के साथ मुज़ाकरात तो कभी नहीं हुए, मैंने तो पहले ही कह दिया था कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बानी अगर हजारों की तादाद में तालिबान को ना लाते तो आज दहशतगर्दी खत्म हो चुकी होती। सदर मुमलिकत के दिए एजेंडे पर अमल पैरा होंगे। सदर पाकिस्तान का खिताब आइन की जरूरत है। सदर नून लीग नवाज शरीफ पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शरीक न हुए। मौलाना फजलुर रहमान भी सदर मुमलिकत का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब सुनने के लिए ऐवान न आए। शरह सूद 12% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक मुआशी सरगर्मियां मुसलसल बढ़ रही हैं। गज़ा और तवानाई की कीमतों का बढ़ना महंगाई में इजाफे का बाइस है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर मौजूदा हकीकी शरह सूद काफ़ी हद तक मुस्बत है। 5,000 रुपये फी खानदान मिलेंगे तो वो अपनी जो उनकी रिक्वायरमेंट है तो वो अपनी जरूरत के मुताबिक ये चीज़ें खरीद कर जिम्मेदारियाँ उसको अदा कर सकें। इसलिए जो वैलिडेशन का इसमें बाकायदा इंटीग्रल पार्ट है, कॉम्पोनेंट है, मुकम्मल तौर पर वैलिडेशन का निज़ाम जो है वो रूबा अमल है। रमजान पैकेज के तहत फी खानदान 5,000 रुपये मिलेंगे। 20 अरब रुपए का रमजान पैकेज हकदार को दिया जा रहा है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल टेलीकॉम हेडक्वार्टर का दौरा। कहा तकरीब से खिताब यूटिलिटी स्टोर्स में बदतरीन करप्शन की कहानियां जुबान ज़दाम है थी। डिजिटल वॉलेट के जरिए करप्शन का खात्मा कर दिया। पहली बार लाइनें लगी, ना ही शिकायत आई। 40 लाख खानदानों के 2 करोड़ से ज़ायद अफराद प्रोग्राम से मुस्तफीद होंगे। वजीर आज़म का रमजान 2025 के मॉनिटरिंग निज़ाम का जायजा। शहबाज शरीफ के पैकेज के कामयाब इजरा पर टीम को मुबारकबाद। कर्ज की फौरी किस्त के लिए IMF से मुज़ाकरात अहम मरहले में दाखिल। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में आइंदा माली साल के बजट पर बातचीत। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को $1 अरब की किस्त के लिए नए अहदाफ का सामना करना पड़ रहा है। बिजली बिलों में $2.80 फी यूनिट सरचार्ज, पेट्रोल डीजल गाड़ियों, कोयले की बिजली घरों पर कार्बन टैक्स भी लग सकता है। इक्तिसादी जायजा मिशन की खत्मी रिपोर्ट एग्जीक्यूटिव बोर्ड को पेश की जाएगी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड $1 अरब की खत्मी मंजूरी का फैसला करेगा। 9 मई वाक़यात और थाना शादमान नजर आतिश समेत 4 मुकदमात में डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत PTI रहनुमाओं पर तरमीमी फर्द जुर्माए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में समाअत की। मुलजिमों का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने गवाहों को 13 मार्च को तलब कर लिया। खतीजा शाह और सनम जावेद समेत दीगर मुलजिम पेश हुए। शाह महमूद कुरैशी और डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर ज़ेर हिरासत मुलजिमों की हाजिरी मुकम्मल की गई। रमजान मुबारक में माफिया बेलगाम। चीनी की कीमत में इजाफा। चीनी की एक्स मिल कीमत मजीद ₹3 फी किलो बढ़कर 163 रुपये हो गई, जबकि मार्केट में चीनी की होलसेल कीमत 167 और आम दुकानों पर 180 रुपये किलो तक पहुंच गई। रमजान मुबारक के पहले अशरे में चीनी की कीमत तीसरी बार बढ़ी। पेशावर में 15 रोज में चीनी की परचून कीमत में 10 रुपये किलो इजाफा।